सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करें। ये हाजी अराफात शेख महाराष्ट्र स्टेट से माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर काम करते हुए मैं हिंदुस्तान की सबसे अजीम और शान मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मस्जिद का चेयरमैन आपके साथ बैठकर खुशी महसूस करता हूँ। हिंदुस्तान की अहम मस्जिद बनने जा रही है। ये हमारा दावा है, ये हमारा ईमान है कि ये मस्जिद ताजमहल से भी खूबसूरत मस्जिद होगी। You are giving us a lot of details about the Masjid of Muhammad ibn Abdullah. What will be the budget of this mosque? What is the capacity of this mosque? What is the area, the size of this mosque? And also how you are going to raise the amount? तकरीबन अभी फिलहाल जो हमने डिज़ाइन किए है उसके अंदर मेन डिज़ाइन के अंदर 9,000 लोग एक वक्त पे अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। बाहर के प्रमाइसेस में और होगा। तकरीबन ईद के वक्त के ऊपर हमारा कोशिश ये है कि कम से कम 50,000 लोग उसके ग्राउंड में नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। इस मस्जिद के लिए एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। हमारी खुद की वेबसाइट बनने जा रही है फरवरी में, जिसका उद्घाटन है, जिसमें मस्जिद का ओरिजिनल फोटो, मस्जिद कैसी होगी, मस्जिद की ऑटोमेटिक लाइट्स, मगरिब होगी तो ऑटोमेटिक लाइट शुरू होगी, फजर होगी तो ऑटोमेटिक लाइट्स बंद होगी। मस्जिद के प्रेमाइसेस में जो गार्डन बनेगा उसके अंदर एक अद्भुत लाइट्स होगी, राउंड बनाया जा रहा है। फिश एक्वेरियम होगा उसमें, जो वजू खाने में होगा, लॉक बनाया जा रहा है, वो स्पेशल डिज़ाइन की जा रही है उसकी, उसके कारपेट्स बन रहे हैं, उसकी अलग डिज़ाइन की जा रही है, उसका गुम्मत है उसकी अलग डिज़ाइन की। इसका गुम्मत इस लेवल पे हमने बनाया है कि इस्लाम की 5 फर्ज, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये इस्लाम की 5 बुनियाद पे ये 5 पिलर्स खड़े होने वाले हैं और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे। तो उसके अंदर भी हम कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला उनकी ज़बान पे जो वर्ड आया, इकरा, पढ़ो, आगे बढ़ो और दीन फैलाओ। तो ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दुनिया की अजब और अद्भुत मस्जिद होगी, जिसमें नमाज होगी, खाना फ्री दिया जाएगा 3,000 से 5,000 लोगों के लिए। फिर वहाँ पे कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, डेंटल कॉलेज होगा, लॉ कॉलेज होगा, आर्किटेक्चर कॉलेज होगा और इंटरनेशनल स्कूल होगी। फिर हमने वहाँ दवा के लिए भी इंतज़ाम किया। ये दवा जब होगी तो मस्जिद में दुआ होगी और हॉस्पिटल के अंदर दवा होगी। ये मस्जिद जो बनाई जाएगी ये शरीयत के बेसिस पे बनाई जाएगी, शरई नुक्ते नज़र को देख के बनाई जाएंगी, ना ही कानूनी ना ही पॉलिटिकली। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर अल्लाह के तरीके से बनेगा, शरई नुक्ते नज़र को देख के हम बनाएंगे। जिसमें जब 92 के अंदर जो फसाद हुआ था, उसके बाद कई साल लंबे समय कोर्ट में फैसला रहा, उसके बाद मंदिर पक्ष को मंदिर की जगह दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने हमें 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दी, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी। और वो 5 एकड़ सरकार ने नहीं हमको ज़मीन दी है, गवर्नमेंट ने हमको ज़मीन नहीं दिया, हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये अपने आप में पूरे देश को और पूरी दुनिया को, आज इंटरनेशनल मीडिया को मैं बताना चाहूँगा, ये बात समझना पड़ेगा। और वो इस बेसिस पे कि बड़ा अक्सरियत में, बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में मुसलमान रहता है और उसका इक्वल डिसीजन जिस तरीके से हो रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमान का दिल भी कहीं पे भी हर्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए कम से कम दोनों इस देश के अंदर बराबरी का समानता रखते, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमको ज़मीन दी। मोहम्मद बिन सलमान के बहुत अच्छे विजन्स हैं और जिस तरीके से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं और इंडिया के साथ उनके और बहुत अच्छे संबंध है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसी तरीके से हर कंट्री के साथ ऐसे वो संबंध अच्छे करते जाएंगे, ये उम्मीद अल्लाह से। इंशाअल्लाह ताला मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बुनियाद हम रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला इसकी नींव रखने का प्रोग्राम रहेगा। हम चाहते हैं कि इस ईंट की बुनियाद रखने अब्दुर्रहमान सुदेश साहब या मस्जिद बनने के बाद नमाज पहली पढ़ाने के लिए एक अहम आवाज़, जिनको अल्लाह ने नवाजा, जिनकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं, जिनकी किरात के लोग दीवाने हैं और अल्लाह के घर में वो नमाज पढ़ा रहे, और ऐसे एक जैयत जिनको कहा जाता, जिनकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं, हमारे अब्दुर्रहमान सुदेश साहब वहाँ के नमाज पढ़ाएंगे। तो ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, पैगाम जाएगा। Do you think that the Indian Muslim are safe today in India?
बिल्कुल बहुत सेफ है। बहुत हमारे को वहाँ पे गवर्नमेंट में कभी भी कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं है जो लोगों के अंदर इंटरनेशनल मीडिया में बताया जाता है कि इंडिया के अंदर मुसलमान तकलीफ़ में कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है उसको एक बड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है। पर इंडियन मुस्लिम बहुत खुश है, आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है और देश को भी आगे ले जा रहा है और दुनिया के अंदर एक हमारे देश के लिए हर तरीके से पूरी फैसिलिटी। हिंदू में भी कट्टरवादी होते, मुसलमान में भी कट्टरवादी होते और जब कट्टर चीज़ होती है और छोटी चीज़ बड़ी बन जाती है तो कहीं ना कहीं झगड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कंट्रोल लाने के लिए सरकार, हम मुस्लिम्स लीडर्स, हिंदूस लीडर्स, हर लीडर्स काम करना चाहिए